हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नोवेल का पार्ट 2, मोहब्बत महरम की। तो चलिए चलते हैं अपनी नोवेल की जानिब। तभी वो अचानक से बोले, अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। वो क्या सर? हादी बोला, तुम्हें 15 दिन की छुट्टियां मिली हैं और तुम्हारा ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया है। अब तुम अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हो। लेकिन यूँ अचानक सर? हादी बोला, हादी तुम्हारा ट्रांसफ़र दिल्ली में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ कॉलेज में से लड़कियाँ गायब हो रही हैं और कॉलेज में से लड़कियाँ गायब कराने में किसी बड़ी आतंकवाद का हाथ है और उन आतंकवादियों के साथी उस कॉलेज में लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें किसी न किसी तरह अगवा कर लेते हैं। वो लोग किसी भी हुलिये में हो सकते हैं, जैसे प्रोफेसर, स्टूडेंट या फिर सिक्योरिटी गार्ड। इस मिशन को भी तुम्हें दिया जाता है तुम्हारे पिछले मिशन को देखते हुए, जो तुमने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किए हैं। हमें उम्मीद है कि तुम ये मिशन भी काफ़ी अच्छे से पूरा करोगे और इस मिशन में आपका साथ देने के लिए मेजर जनरल बालाज, मेजर जनरल उजैर और मेजर रानिया भी होंगी। ये सभी लोग आपका साथ देंगे। वो लोग तुम्हें वहीं दिल्ली में मिलेंगे। लेकिन इस बार ये केस बाकियों से मुख्तलिफ है, तो ज़रा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। तो इसको ज़रा अच्छे से हैंडल करना और इसमें तुम्हारी जान को ज़्यादा ख़तरा होगा। इस मिशन के इंचार्ज तुम ही होगे। लेकिन सर, आप जानते हैं ना कि अगर किसी केस का इंचार्ज मैं खुद होता हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मेरे तफ्तीश करने के तरीके में दखल अंदाजी करे। तो क्या आपको ये बात मंजूर है? हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं। लेकिन क्या सर, आप श्योर हैं? हाँ, तो ठीक है। अब इस केस को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा। और फिर और 2-4 बातों के बाद वहाँ से चला गया। बालाज, उजैर और रानिया तीनों ही हादी के कॉलेज के टाइम के अच्छे दोस्त थे। चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और अब 2 सालों के बाद एक साथ किसी मिशन पर काम करने वाले थे। वो जब भी अपने घर फैमिली से मिलने दिल्ली आते तो एक दूसरे से मिलकर जरूर जाते। चारों ने एक दूसरे को अपनी फैमिली में भी मिलवा रखा था। कॉलेज के बाद उजैर की शादी उसके घर वालों ने रानिया से करा दी थी और दोनों साथ खुश भी थे। अगले दिन दोपहर को 2 बजे अब हादी घर के लिए निकल चुका था। वो खुद ही ड्राइविंग करके जा रहा था। अब शाम के 6 बज चुके थे और अब वो अपने शहर दिल्ली में आ चुका था। कुछ मिनट बाद उसने गाड़ी एक मॉल के सामने रोकी और मॉल की पार्किंग में अपनी कार खड़ी की और फिर मॉल के अंदर की तरफ बढ़ गया। वहाँ उसने बाकी सब घर वालों के लिए गिफ्ट खरीदे। अब कैफे की तरफ बढ़ गया, जो कि मॉल में ही मौजूद था। वो कैफे के अंदर गया और टेबल पर आकर बैठ गया। उसने एक कॉफी ऑर्डर की जो कि उसको पसंद थी। तभी कुछ देर बाद वेटर 3 कॉफी उसकी टेबल पर रखने लगा। तभी हादी बोला, मैंने तो एक ही कॉफी ऑर्डर की थी, फिर ये 2 एक्स्ट्रा क्यों हैं? तभी उसे आवाज आई, क्योंकि ये 2 हमने ऑर्डर की हैं। जैसे ही हादी ने आवाज की तरफ देखा तो वो हैरानी और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन से उधर देखने लगा। तुम दोनों यहाँ कैसे? तभी उजैर और रानिया हादी की टेबल की तरफ बढ़े तो हादी ने पूछा, हम कल शाम को यहाँ आ गए थे और अब कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदने यहाँ आए थे। अभी हम कॉफ़ी पीने आए ही थे कि हमारी नज़र तुम पर पड़ी। हमने भी 2 कॉफ़ी ऑर्डर की और आ गए तुम्हें कंपनी देने। वैसे तुम बताओ लेफ्टिनेंट जनरल हादी, तुम यहाँ दिल्ली कब आए? उजैर ने हादी से पूछा। बस अभी अभी। क्या मतलब अभी अभी? तुम अभी घर नहीं गए? रानिया कॉफ़ी पीते हुए बोली, अब निकलूँगा कॉफ़ी पीने के बाद। मुझे सबके लिए तोहफे चाहिए थे तो बस यहाँ से लेने आ गया और फिर कॉफ़ी पीने और यहाँ तुम दोनों मिल गए। तभी उजैर बोला, कल सुबह तक बालाज भी दिल्ली पहुँच जाएगा तो परसों शाम को यहीं इस वक्त कैफ़े में मुलाकात होगी। तभी हादी बोला, इंशाअल्लाह ज़रूर। कुछ देर तक और बातें करने के बाद उजैर और रानिया वहाँ से निकल गए, जबकि हादी भी वहाँ से घर के लिए निकल गया। हिना बेटा ज़रा सुनो। जी अम्मी। जाकर बीजान को इत्तला दे दो कि हादी घर पहुँचने वाला है। सच अम्मी? हाँ बेटा, अभी कुछ देर पहले ही मैंने फ़ोन किया था तो कह रहा था कि 1 घंटे में घर पहुँच जाएगा और याद से पहले बीजान को हादी के आने का कह दो और मैं ज़रा किचन में एक नज़र चेक कर आऊँ,
सब खाना ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर एक भी हादी की फेवरेट डिशेस नहीं हुई तो बीजान से मुलाजिमों की खैर नहीं। और वो सर पर हाथ रखते हुए बोली, या अल्लाह, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने 2 घंटे पहले रज़िया से हादी के रूम की सफाई करने को कहा था। अभी देख कर आती हूँ सही से साफ़ किया है या नहीं। और अभी ये ना जाने कहाँ गायब हो गई। रज़िया, रज़िया कहती हुई वो वहाँ से चली गई, और जबकि हिना भी बीजान के कमरे की तरफ चल दी। ये मंजर था रायज़ादा विला का। बीजान, जो कि इस घर की बड़ी थी, राहिला की सास थी। इनके शौहर आर्मी में थे। उनकी मौत एक मिशन के दौरान हुई थी, जब उनका इकलौता बेटा 17 साल का था। उनकी डेथ के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, और अब उनका बिजनेस बुलंदियां छू रहा था। उनकी मौत उनकी बीवी और बच्चे के लिए एक बड़े सदमे से कम ना थी। लेकिन फिर बीजान ने ना सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि अपने बेटे को भी। उनका सिर्फ एक ही बेटा है, रफ़ी रायज़ादा। इस वक्त वो अपनी कंपनी में थे। रफ़ी रायज़ादा की शादी राहिला बेगम से हुई। वो काफ़ी नरम तबीयत की मालिक थी। इनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा हादी रायज़ादा, जिसने 22 की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। हादी से छोटा अहमद, जो कि अब MBA कर रहा था। अहमद काफ़ी खुश मिजाज था। और सबसे छोटी हिना, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती थी, वो अभी कॉलेज में थी। अब सबसे आखिर में बची रज़िया, जो कि इनके घर की मुलाजिमा थी। रज़िया एक 38 साला औरत थी, जो कि इनके घर में काम करती थी। उसका एक 7 साला बेटा था। वो इन्हीं के घर में गेस्ट रूम में रहती थी। 4 साल पहले उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। वो पिछले 3.5 सालों से उनके घर काम कर रही थी। बीजान, बीजान कहते हुए हिना उनके रूम में आई। बीजान जानेमाज़ को तय करके रख रही थी, जो अभी नमाज पढ़कर उठी थी। तभी हिना बोली, बीजान, हादी भाई आ रहे हैं, 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं। हाय मेरा हादी, पूरा 6 महीने बाद आ रहा है। पता नहीं कैसा होगा, कुछ खाता भी होगा या नहीं। बीजान के लहजे में हादी के लिए मोहब्बत झलक रही थी, और उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ आया थी। तभी हिना बोली, ये तो पता नहीं भाई अपना ख्याल रखते होंगे या नहीं। ये तो आप कुछ देर बाद खुद ही देख लेना। अब आप सहन में चलें बीजान, अब भाई आने वाले होंगे, और वो आते ही सबसे पहले आपको ही देखेंगे। तभी बीजान बोली, चलो। और इतना कहकर वो और हिना बाहर सहन की ओर चल दी। चले दादो, अब सहन में चलें, काफ़ी देर हो गई है। मम्मा कह रही थी कि उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है। माँ ने कहा, अरे बेटा, तेरी माँ को क्या बात करनी होगी तुझसे? ज़रूर तूने अभी तक कॉलेज से देर से आने की वजह नहीं बताई होगी, और वो यही सोच रही होगी कि तूने अब ना जाने किसकी हड्डियाँ तोड़ दी हैं। वो यही सोच सोचकर हलकान हो रही होगी। चल, अब चल के उसकी अदालत में उसके सवालों का जवाब भी दे दे। और उनकी ये बात सुनकर माही मुस्कुरा दी, और अब वो दोनों सहन में आकर सोफे पर बैठ गई। अब दादो माही से बोली, कहाँ है नाजिया? तभी नाजिया किचन से निकली, और अब दादो ने भी उन्हें देख लिया था। तभी दादो माही की तरफ झुक कर बोली, माँ, अब तू तैयार हो जा अपनी माँ के सवालों का जवाब देने के लिए, और घबराना नहीं। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूँगी। और अब वो सीधी होकर बैठ गई। तभी नाजिया ने टेबल पर स्नैक्स रखे। तभी माही स्नैक्स लेते हुए बोली, थैंक यू मम्मा। और फिर खाते हुए बोलने लगी, वैसे मम्मा, आपके जितना टेस्टी स्नैक्स कोई नहीं बना सकता। अच्छा, अब बात को घुमाने की कोशिश मत करो, और जो पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब देना। आज कॉलेज से आने में देर क्यों हो गई? वो मम्मा। तभी नाजिया बोली, झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे पता है तुम जब ऐसे नज़रें मिलाकर बात नहीं करती तो तुम साफ झूठ बोलती हो। अब मुझे सच बताओ, तुम किसी से मारपीट ही कर कर आ रही थी ना, इसीलिए तुम्हें देर हो गई। तभी माही बोली, जी मम्मा। कितने लोग थे वो? तभी माही बोली, 4। कितनी हड्डियाँ तोड़ी? तभी माही बोली, एक के हाथ में, 2 के पाँव में फ्रैक्चर आया होगा, और एक की हड्डियाँ सही सलामत हैं। मैंने उनको मारा तो काफ़ी था, बस
हड्डियां सलामत छोड़ दी थी। तभी नाजिया ने अपना सर पीट लिया और बोली, अब ये भी बता दो क्यों मारा था। तभी माही बोली, क्योंकि उन्होंने माही दी ब्लैक बेल्ट की फ्रेंड के साथ बदतमीजी की थी। वैसे अगर वो किसी और के साथ भी ऐसा करते तो मैं तब भी उन्हें नहीं छोड़ती। बस उन्होंने मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा किया था तो मैंने थोड़ा ज्यादा ही पिटाई कर दी। क्या उन लोगों ने ऐसा किया था? फिर तो तुमने बिल्कुल सही किया, उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए था। नाजिया बोली, वैसे मम्मा आपको ये सब पहले से ही पता था ना? हाँ, वो एसपी का फोन आया था तुम्हारे पापा के पास कि तुमने फिर से कुछ लोगों की पिटाई की है, तो वह तुम्हारे लिए फिक्रमंद थे कि कहीं तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी। पर उन्होंने यह नहीं बताया था कि तुमने उन्हें किस बात पर मारा था। और कुछ देर उन्होंने ऐसे ही बातें की और शाम के वक्त कुछ देर बाद सभी अब डिनर टेबल पर मौजूद थे। सभी डिनर कर रहे थे और हल्की फुल्की बातें भी, और फिर सभी अपने अपने रूम में चले गए। इधर रायजादा विला में मुलाजिम दौड़ते हुए आया और बीजान जो कि सामने ही सोफे पर बैठी थी, वो उन्हें देखकर कहने लगा, बीजान वो हादी साहब आ चुके हैं। और पीछे से उन्हें हादी दिखाई दिया। अस्सलामु अलैकुम, वो बीजान के पास आते हुए बोला और फिर बीजान ने आगे बढ़कर उसके सलाम का जवाब दिया और उसे गले से लगा लिया और फिर उसके माथे पर बोसा दिया और बोली, कैसा है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो एक एक करके सभी से मिलने लगा और उन्हें उनके तोहफे भी दिए और सब मिलकर सहन में बैठे थे कि तभी मुलाजिमा आई और राहिला से बोली, बाजी खाना लग गया है। तभी राहिला बोली, तुम चलो हम आ रहे हैं। और सबने मिलकर खाना खाया और अब चाय का दौर चला और सब लोग लॉन में चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और चाय के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। हाँ तो बेटा, इस बार कितने दिन की छुट्टियों पर आए हो? रफ़ी हादी से बोले, 15 दिन की छुट्टियों पर बाबा। हादी बोला। तभी हिना बोली, सिर्फ 15 दिन की? भाई ये गलत बात है, पहले भी आप सिर्फ 8 दिन के लिए आए थे। तभी हादी बोला, लेकिन इस बार मेरा ट्रांसफ़र हो गया है तो उसमें नया क्या है? भाई जब से आपने आर्मी ज्वाइन की है तो आपका काफ़ी बार ट्रांसफ़र हो चुका है। अहमद बोला, हाँ तो नया ये है कि उसने सस्पेंस बनाते हुए कहा। ओहो, अब बता भी दो भाई, अब कितना सस्पेंस क्रिएट करोगे? इस बार हिना ने हादी से कहा। अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ, मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ है। अच्छा, क्या सच में? भाई दोनों ने एक साथ हादी से कहा। हाँ हाँ सच में, हादी ने कहा। तभी बीजान बोली, अच्छा तो अब तुम हमारे साथ रहोगे? तभी हादी बोला, नहीं बीजान, मैंने कहा मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ है, ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। क्या मतलब साथ नहीं रहोगे? दिल्ली में होते हुए तो कहाँ रहोगे? राहिला बोली, अम्मी यहाँ मुझे एक ज़रूरी काम से भेजा गया है और उसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से आप लोगों को टारगेट करे, इसलिए मैं दिल्ली में ही किसी फ्लैट में रहूंगा और फिर बीच बीच में आपसे मिलने आता रहूंगा। अच्छा ठीक है, बीजान ने कहा, लेकिन छुट्टियां तो यहीं गुजारोगे हमारे साथ? जी जरूर। कुछ देर मजीद बातें करने के बाद वो सभी सोने चले गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये नॉवल पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं आप लोगों से इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज।